लगातार जारी है। इस भारी बारिश नुकसान हो रहा है और आपको बता दें कि बारिश के कारण भगवती नगर का जो ब्रिज है उसे एक बार फिर से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। पहले इस ब्रिज को बंद कर दिया गया था, लेकिन कल की अगर दिन की बात करें तो जो इंडियन आर्मी ने बेली ब्रिज बनाया था उसे लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए खोल दिया गया था, लेकिन अब एक जो रास्ता है इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि जो तवी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। आप इस समय तवी की ये तस्वीरें देखिए जो आपको बहुत ही हैरान कर देंगी। देखिए तवी इस समय फिर से अपने विकराल और प्रचंड रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये जो भगवती नगर वाला जो रास्ता है ये आधा रास्ता ढह चुका है और अभी भी यहाँ पर रिस्क बरकरार है क्योंकि जो ब्रिज के साथ वाले रास्ते का जो पोर्शन है वो भी आधा बैठ गया हुआ है। और वहां पर आप तस्वीरों में देखिए कि जो भारतीय सेना है वो यहाँ पर लगातार कि किस तरह से जो ये रास्ता है इसे यहाँ से बचाया जाए और किस तरह से जो कनेक्टिविटी है उसे फिर से रिस्टोर किया जाए। भारतीय सेना इस समय यहाँ पर लगी हुई है। अभी इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है कि खड़े होना भी मुश्किल है, लेकिन आप देखिए इतनी तेज बारिश में भी जो भारतीय सेना के जवान हैं वो इस कोशिश में है कि लोगों तक कैसे राहत पहुंचाई जाए। और यहाँ की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। स्थिति इस समय बहुत चिंताजनक बनी हुई है। जैसे हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि जो रास्ते का आधा पोर्शन है वो ढह गया है और अभी भी ये वाला जो पोर्शन है कभी भी बह सकता है क्योंकि आप देखिए इस समय जो तवी की स्थिति है वो कितनी गंभीर और कितनी चिंताजनक यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जो ये वाला पोर्शन है ये भी कुछ समय बाद बह जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको एक्सक्लूसिव स्टेट टाइम्स के माध्यम पर जो इंडियन आर्मी ने बेली ब्रिज बनाया था, कल उसे लाइट मोटर व्हीकल्स की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, लेकिन अब मौसम के कहर को देखते हुए और जो स्थिति इस ब्रिज की इस रास्ते की बनी हुई है उसे ध्यान में रखते हुए फिलहाल इसे दोनों तरफ से जो वाहनों की आवाजाही है उसके लिए बंद कर दिया गया है। भारतीय सेना के जवान अभी भी आप देखिए यहाँ पर तैनात है, लगे हुए हैं और आप इस समय कंडीशन देखिए कि तभी किस प्रचंड और विकराल रूप में आपको दिखाई देगी। ये भगवती नगर वाला जो फोर्थ ब्रिज है वहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए ये रास्ता आधा पूरा ढह चुका है। अभी भी जो ये रास्ता है इसमें बहुत सारे क्रैक्स पड़े हुए हैं। जो सड़क मार्ग है पूरी तरह से क्रैक है। यहाँ पर खड़े रहना भी जो है वो खतरे से खाली नहीं है। कभी भी ये वाला जो पोर्शन है वो भी यहाँ से ढह सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय सेना की यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि ऐसे मौसम में जब हम सब लोग घरों में हैं और बाहर खड़े रह पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर बहुत रिस्की है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी जो भारतीय सेना के जवान हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं इस कोशिश में कि किस तरह से जो ये कनेक्टिविटी है इससे बहाल किया जाए, किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जाए। तस्वीरें आपको फोर्थ ब्रिज भगवती नगर से दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो भारतीय सेना के जवान हैं वो यहाँ पर अपने काम में लगे हुए हैं, अपने काम में जुटे हुए हैं। कनेक्टिविटी कैसे रिस्टोर की जाए, कैसे इसे बहाल किया जाए और कैसे ये जो पोर्शन है इसे बचाया जाए इसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है क्योंकि जो स्थिति है यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कभी किसी भी समय जिस हिसाब की बारिश हो रही है और जैसे आप देखिए इस समय जो तवी का फ्लो है इस समय कितना ज्यादा है, ऐसे में कभी भी ये जो रास्ता है ये ढह सकता है और नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के जवान यहाँ पर जुटे हुए हैं। वही तस्वीरों में आपको दिखा दें कि वो ब्रिज है जो भारतीय सेना ने तैयार किया था, टेम्पररी ब्रिज, ताकि यहाँ की जो कनेक्टिविटी है उसे रिस्टोर किया जाए। कल इसे लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए खोल भी दिया गया था, लेकिन चूंकि अब ये रास्ता जो है यहाँ से काफी ज्यादा क्रैक्स इसमें पड़ गए हुए हैं, उस तरफ का जो पोर्शन है ब्रिज का वो भी बैठता नजर आ रहा है और इसी सबको ध्यान में रखते हुए, लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस ब्रिज से जो वाहनों की आवाजाही है इसे रोक दिया गया है। और वहीं आप देखिए कि
जो भारतीय सेना के जवान हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं अभी भी अपने काम में। और दूसरी तरफ आप देखिए कि तवी नदी की जो स्थिति है वो इस समय कितनी गंभीर और कितनी चिंताजनक दिखाई दे रही है। उफान पर रौद्र रूप में इस समय तवी नदी भी दिखाई दे रही है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो इस ब्रिज के, इस सड़क मार्ग के आसपास ना आए। यहाँ पर पूरा जो ये सड़क मार्ग है, जो पूरा जो ये ब्रिज का एरिया है, इसे क्लोज किया गया है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो इस क्षेत्र से, इस एरिया से दूर रहे, ताकि कभी भी अगर यहाँ पर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो किसी भी तरह का जानी नुकसान ना हो। वहीं दूसरी तरफ फिर से आपको दिखा दें कि किस तरह से भारतीय सेना यहाँ पर डटी हुई है, जुटी हुई है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह से जो कनेक्टिविटी है उसे यहाँ पर रिस्टोर किया जाए। ये वाला जो पोर्शन है ये भी आप देखिए काफी हद तक बह चुका है पहले का, और अभी भी ये पोर्शन बह सकता है। जगह जगह पर इसमें क्रैक्स हैं, खतरा यहाँ पर बरकरार है। और भारतीय सेना ने इस रास्ते को बचाने के लिए यहाँ पर आप देखिए इसको त्रिपाल लगाए गए हैं। अपने तरीके से जिस तरह से भी वो कोशिश कर सकते हैं कि इस रास्ते को ढहने से बचाया जाए, उस तरह की सभी जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान ना हो, लोगों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। और लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि ये सड़क मार्ग और ये जो ब्रिज है ये फिलहाल बंद है, इसलिए यहाँ से ना गुजरे। पुलिस भी यहाँ पर तैनात है जो लोगों को अवेयर कर रही है, लोगों को बता रही है कि वो इस सड़क मार्ग से ना गुजरे और जितना हो सके इस जगह से फिलहाल दूर रहें। बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही, लगातार जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अगर आप यहाँ रहते हैं? जी जी, हम यहीं पे रहते हैं। बहुत ही परेशानी में हम लोग हैं। हम इस एरिया में नीचे रह रहे हैं, बहुत खतरे में है। हमने ये घर इसलिए बांधा कि पानी के यहाँ से जो है दरारें आ चुकी है, किसी वक्त भी खोखला करके बाहर निकल सकते हैं। अभी घर सेफ है, लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी कि ये वाले दो गेट जो हैं अगर खोल नीचे कर दिए जाए तो पानी का फ्लो सेंटर में हो जाएगा, यहाँ का फ्लो कम हो जाएगा, तो हम लोग बच सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमारा कुछ सुन नहीं रही है। देखिए आर्मी ने वो पुल बनाया, आर्मी ने अपना सेफ रखा, उन्होंने ला के रखा सारा सामान। अगर उन्हें कुछ हो तो पुल को खींच लेंगे, बाकी हमारा जो लोग बैठे हैं बहुत खराब हो जाएगा। देखिए स्थानीय लोग इस समय बहुत ज्यादा परेशान हैं और चूंकि अभी आप देखिए जो तवी है उसने काफी विकराल और प्रचंड रूप धारण किया है। हालांकि जो ये सड़क मार्ग है इसे फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर जो तवी का जो जल स्तर है वो और ज्यादा बढ़ता है या इस रास्ते को नुकसान होता है तो पानी कहीं ना कहीं उनके घरों तक पहुंचेगा, जिससे उनका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिलहाल स्टेट टाइम्स के माध्यम से हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि अगर आप इस रास्ते से आने का सोच रहे हैं तो इस रास्ते को अवॉइड कीजिए, यहाँ से बिल्कुल भी मत आइए। जितना हो सके उतना घरों में रहिए, अननेसेसरीली बाहर ना निकलिए। स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मौसम विभाग ने वैसे ही रेड अलर्ट जारी किया है और बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल के लिए जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।